बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे सारे बहन भाइयों को, दोस्तों, फैमिली और रिश्तेदारों अहबाब को ईद की बहुत 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 सारी मुबारकबाद। और मेरे पठान बहन भाइयों को ढेर ढेर अख्तर मुबारक शाह। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, बल्कि बाज़ लोगों की तो अभी भी अच्छी ईद गुज़र रही होगी, क्योंकि हमारी भी ईद जो है ना ख़त्म ही नहीं हो रही है जी। तो ये ईद की सुबह है, तकरीबन 10 o'clock है जब हम घर से निकल आए हैं। हमने घर पे नाश्ता किया, आफाक और हैदर ने बाजमात ईद की नमाज़ पढ़ी। फिर हमने कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ लिए, क्योंकि सभी रेडी हो गए थे, सभी प्यारे प्यारे लग रहे थे। और फिर हम घर से निकल आए। हम जा रहे हैं मेरी नंद के घर, वो हमारा खाने पे वेट कर रही है। ईद दावत जो है ना वो हमारी वहीं पे है। यहाँ पे हमारा मिलना मिलाना हमारी नंद के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ हो चुका है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी नंद का घर। हम जब भी इनसे मिलते हैं तो हमारी ईद हो जाती है। चाहे ईद हो चाहे ईद ना हो, लेकिन फिर भी हमारी ईद हो जाती है। और बच्चे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मेरी नंद ने बहुत तकल्लुफ़ से काम लिया था, उन्होंने बहुत सारे डिशेस बनाए थे खाने पे। उन्होंने पुलाव बनाया था, ज़र्दा बनाया था, सीख कबाब थे, चिकन फ्राइड था, और स्वीट डिश में उन्होंने कस्टर्ड बनाया था, रशन सैलड था, और चना चाट भी था खाने में, रायता भी था और बहुत सारा हमने एंजॉय किया। आप देख सकते हैं कि खाना लग चुका है, लेकिन हमारी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और हमारे बच्चे हमेशा से ही यहाँ पे आके बहुत खुश होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बल्कि हम सभी एंजॉय करते हैं। इस ईद पे बहुत सारी खुशियों, बहुत सारे रंगों के बावजूद हमारी ईद थोड़ी सी फीकी है। और वो इसलिए कि हमारी अम्मी हमारे साथ नहीं है, वो गई हुई हैं उम्रे पे, जो कि बहुत फ़ख्र की बात है। लेकिन ये है कि हम उनके बग़ैर अधूरा फ़ील कर रहे थे जी। खाने के बाद हमारा फ़ोटो सेशन हुआ, सब ने ग्रुप फ़ोटोज़ ली और सोलो पिक्चर्स भी ली, बहुत 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 एंजॉय किया। फिर फाइनली टाइम था कि उनका घर छोड़ के हम आगे चल पड़े। और जी अभी हम रवाना है खार बटखेला की तरफ, मेरी सासू माँ की तरफ हम घर जा रहे हैं जी। तो बीबी गुल भी हमारा खाने पे इंतज़ार कर रही थी। ईद का तो यही तो मज़ा होता है कि आप जो है ना रमज़ान के बाद एक ही दिन में जो है ना जितना वेट आप लूज़ कर चुके होते हो वो सारे का सारा आप गेन कर देते हो। तो यहाँ पे भी हमारा बहुत ही ज़्यादा वार्म वेलकम हुआ। आप देख सकते हैं कि हम दोबारा से बैठ गए हैं खाना खाने। उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त ज़र्दा और पुलाव बनाया हुआ था, चिकन फ्राई किया था, ज़बरदस्त था। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी सास का घर, यानी बीबी गुल का घर, उनकी अम्मी का घर है, वो यहीं पे रहती हैं। तो बीबी गुल भी हमें से मिल के बहुत खुश हुई, हम भी उनको देख के बहुत खुश हुए। और अब हम इंजॉय कर रहे हैं वंस अगेन खाना, और लग ही नहीं रहा था कि अभी हम खा के आए हैं जी। तो यहाँ पे जब हमारा खाना हो गया तो बीबी गुल के घर से हम बाहर निकल आए हैं। ये बीबी गुल के घर का बिल्कुल ही फ्रंट साइड है, बहुत ही ज़बरदस्ती ग्रीनरी थी, वहाँ पे भी हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए। और वहाँ से फिर अभी हम आए हैं बीबी गुल की सिस्टर के घर, जो कि इनकी बड़ी वाली सिस्टर है, जिनकी तबीयत ख़राब थी। तो हम उनको पूछने आए हैं, उनकी आदत करने आए हैं। ये उनका घर मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ये लोग इतना सलीक़े से रखते हैं अपने घर को, इतना साफ़ सुथरा जी। तो वहाँ से होके अभी हम जा रहे हैं बीबी गुल के भाई के घर। एक घर से होके दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर। तो बीबी गुल के भाई के घर हम इसलिए आए हैं कि उन्होंने घर में कुछ रेनोवेशन वर्क किया है, तो वो लोग हमें वही दिखा रहे थे। उनका घर वाकई में बहुत प्यारा लग रहा था। और जी ईद का यही तो मज़ा होता है कि जिन लोगों से आपकी सालों साल मुलाकात नहीं होती, ईद के दिन बस वो हो जाती है और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। जी, तो अभी हम उनके घर से भी निकल आए हैं। अभी हम जा रहे हैं बीबी गुल की दूसरी बहन के घर, और बीबी गुल हमारे साथ ही हमें इन सारे घरों के विज़िट्स करा रही थी। और बीबी गुल के बहन के घर हम इसलिए जा रहे हैं कि उनके घर एक नन्ही परी की पैदाइश हुई है और ईद का मौका भी है, तो एक तीर से दो शिकार, उनके घर हम मुबारकबाद देने जा रहे हैं। यहाँ भी हमारा स्टे काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी लोगों से मिलना मिलाना हुआ, खाना पीना भी हुआ। और यहाँ पे बात
बात आ जाती है ईदी की, और तो ईदी के ऊपर बच्चों की लड़ाइयाँ, ओ माय गॉड। ये मसला ये हो जाता है कि लोग समटाइम्स सुंदस बड़ी है उसको बड़ी समझ के उसको सारी ईदी दे देते हैं और सुंदस फिर तकसीम नहीं करते वो ईदी। वेल, सुंदस वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सेइंग कि मिमजरमा टोला जमा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम आए हैं मेरी छोटी नंद फ़ज़ीलत के घर, उनसे अभी हमारी हम ईद मिल रहे हैं। यहाँ भी आके हम बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने भी बहुत सारी तकल्लुफ़ात किए थे चाय के साथ। हमने उनसे मना किया था कि हम खाना नहीं खाएंगे, तो उसने चाय के साथ ही तकल्लुफ़ात कर दी हैं। यहाँ पे भी सबसे हम मिले और बहुत हमने एंजॉय किया। यहाँ भी हमने जो है ना बहुत सारी गपशप लगाई, कुछ गॉसिप्स की और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे अपने कुछ फ़ैन्स भी मिले। या खुदाया, मेरी नंद के फ़ैमिली में जो है ना कुछ लोग मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की और मुझे लाइक ऐसे फ़ील कराया जैसे कि अभी मैं फिर से स्पेस रॉकेट में बैठ के जो है ना स्पेस तक पहुँच गई हूँ जी। तो यहाँ पे फ़ज़ीलत ने सुंदस को बहुत ही प्यारे प्यारे से कुछ गिफ्ट्स दिए, जो कि मैं अगले व्लॉग में आपको मस्त दिखाऊँगी। फिर फ़ज़ीलत के घर से भी अभी हम निकल आए हैं और अभी हम जाएंगे दाजी और मोर की कब्र पे फ़ातिहा पढ़ने। हमने सोचा था कि अबू जी यानी कि मेरे अब्बू की कब्र पे भी हम फ़ातिहा कर पढ़ेंगे, लेकिन मसला ये हो गया कि फिर बहुत ज़्यादा हमें देर हो गई और बार बार जो है ना मेरी सिस्टर्स कॉल कर रही थी कि आप लोग कहाँ रह गए हो, कहाँ रह गए हो, इतनी देर कर दी है, जल्दी आओ। तो फिर इस चक्कर में जो है ना अब्बू के कब्र पे फ़ातिहा हम नहीं पढ़ पाए, जिसका मुझे बहुत अफसोस है जी। तो दाजी और मोर की कब्र पे फ़ातिहा पढ़ने के बाद अभी हम कब्रिस्तान से निकल आए हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा छा गया है। ये सुंदस अपने हाथ की उसने वीडियो बनाई थी, जो कि मुझे पता भी नहीं है कि मेरे फ़ोन में ऐसे वीडियोस हैं कुछ। अच्छा जी, तो उसने फ़ेक नील्स जो है ना वो लगाई थी, जो कि बिल्कुल ही ओरिजिनल लग रही थी। अच्छा, तो इस टाइम जो है ना मुझे अम्मी की बेहद याद आ रही थी, बहुत 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 ज़्यादा याद आ रही थी। स्पेशली जब मैं अपनी सिस्टर के घर इंटर हुई और सबसे मिली, तब मुझे अचानक से इतना खाली खालीपन फ़ील हुआ कि या अल्लाह मेरी अम्मी कहाँ है, या अल्लाह अम्मी कहाँ गई। मेरे दोनों सिस्टर्स आए हुए थे और उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा कि, लेकिन ये है कि मेरा दिल अचानक से बहुत ज़्यादा भर आया अम्मी को याद करके। यहाँ पे भी मुइज़ अहमद बहुत ज़्यादा खुश था। आपको मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मुइज़ अहमद इतना ज़्यादा हैप्पी चाइल्ड नहीं है। वो बहुत ज़्यादा लाइक घुलने मिलने वाला बच्चा नहीं है, लेकिन जब भी वो मेरी फ़ैमिली में से किसी से मिलता है या हैदर की फ़ैमिली में से किसी से मिलता है, तो ये उसकी तबीयत बिल्कुल ही अचानक से फिर जो है ना वो चेंज हो जाती है, बहुत ही वो हैप्पी हो जाता है, हैप्पी चाइल्ड बन जाता है। तो लाइक हम पश्तो में बोलते हैं ना कि दखपुलन बिन खीजी, तो वही वाली वो चीज़ जो है ना वह फिर यहाँ पर मुझे बहुत लाइक फ़ील होता है कि हाँ ये लोग सही बोलते हैं जी। तो हमारा पेट लाइक बिल्कुल भरा हुआ था, लेकिन फैमिली के साथ फिर से बैठ के जो है ना हमने फिर से बहुत सारा खाना खाया और खाने के बाद फिर से वही स्वीट डिश भी लिया, फ्रूट्स भी खाई और खाना हमारा हो चुका है। ये रात के अभी तकरीबन 11 बजे हैं जब हम उनके घर से निकल आए हैं। सभी बहुत थक गए थे और बहुत सारे आज के दिन जो है ना बहुत सारे लोगों से मिलना मिलाना हुआ, बच्चों को बहुत सारी ईदियाँ मिली, हमने भी ईदी दी। हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा, ईद का पहला दिन। और बहुत सारे हम सादा से लोग हैं, तो हमारी बस सादा सी ईद होती है। उम्मीद है आपको ये सादा सा व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मैं आपको अगले व्लॉग में दिखा दूँ कि हमारा दूसरा दिन और तीसरा दिन कैसे गुज़रा, हमें क्या क्या गिफ्ट्स मिले। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।